बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, लाहौर में नहीं पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे अस्पताल हैं जिनमें किसी भी गर्ज से प्रॉब्लम के लिए या किसी बीमारी की वजह से इंसान को जाना पड़ता है तो उसके बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते हैं। हमारी कोशिश है कि हम इस तरह से रहनुमाई फरमाएँ आप लोगों की, नाज़रीन की, आम आदमी की, कि वो वहाँ पे जाएँ तो उनको पहले से पता हो कि किस अस्पताल में कैसे जाना है। तो इसकी आज हमारा सेशन हम कोशिश कर रहे हैं कि चिल्ड्रन अस्पताल के बारे में हम इंशाल्लाह एक मुख्तसर सी वीडियो कर रहे हैं, एक जनरल से इन्फॉर्मेशन। वो इतना बड़ा इदारा है कि उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और बड़े उसके डिपार्टमेंट्स हैं, मगर आज सिर्फ हम बताएंगे कि वहाँ कैसे और कब जाना है और किस तरह का पेशेंट कहाँ पे जाए, ताकि आप लोगों की रहनुमाई हो जाए, आपको चक्कर ना लगे और आप जब जाएं तो आपका काम वो प्रॉपरली उसी टाइम पे हो जाए। तो अस्सलाम वालेकुम, मिस फौजिया भी साथ हैं, बल्कि ये चिल्ड्रन अस्पताल का आपने पिछले दिनों चक्कर लगाया है, जो आप पेशेंट लेके गई थी, तो आपने क्या वहाँ पे मतलब आप क्या समझती हैं, आप क्या पूछना चाहेंगी एज अ पेशेंट जब आप लेके गई हैं? सर ऐसे होता है कि एक तो उधर बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, कभी उधर जाओ कभी इधर जाओ, और मोस्टली देखा जाता है कि कोई उधर बात सुनने को रेडी नहीं होता, कोई पता ही नहीं होता कि कहाँ जाना है, एग्जैक्ट पता ही नहीं होता कि कौन से डॉक्टर से मिलना है, इमरजेंसी पे क्या करना है, वहाँ पे हमें क्या रिस्पॉन्स ठीक हो गया। मैं बात आपकी पूरी मुझे अब समझ आ गई है कि ये जनरल कॉमन वो इश्यूज़ हैं जो आमतौर पे लोगों को आते हैं, मरीजों को। बिल्कुल सर। अच्छा, इसका ना मैं आपको बड़ा सिंपल सा तरीका कर बताता हूँ। चिल्ड्रन अस्पताल आप जब भी कभी जाएँ, किसी भी पेशेंट को प्रॉब्लम के लिए, चिल्ड्रन अस्पताल का बड़ा सादा सा तरीका है, बेहतरीन अस्पताल है लाहौर का। मैं कहता हूँ कि ऐसे इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में मज़ीद बनने चाहिए, इनकी ज़रूरत है। PKLI बन रहा था, अल्लाह करे वो भी कामयाब हो, वो लिवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से एशिया का सबसे बेहतरीन अस्पताल बन रहा है। मगर मैं चिल्ड्रन अस्पताल की आज बात करूँ, चिल्ड्रन अस्पताल का तरीकाकार सिंपल सा ये है, अल्लाह ना करे अगर कोई एमरजेंसी हो जाती है, आप किसी भी शहर से आते हैं, लाहौर से आते हैं, तो कोई भी अगर एमरजेंसी हो जाती है, फ़र्ज़ करें मरीज़ को बुखार तेज़ बच्चे को हो जाता है, या उसके साथ कोई अल्लाह ना करे कि चोट लग जाती है, खून निकल आता है, या कोई टांग टूट, इस तरह के कुछ इश्यूज़ जो एमरजेंसी जिनको हम कहते हैं, वो तो सीधा आप 24 घंटे किसी वक्त भी एमरजेंसी में जाएं, आपको ट्रीट किया जाता है। टोटल मुकम्मल मेडिसिन फ्री मिलती है, वहाँ पे किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती। सीधे अंदर एंटर हो तो लेफ़्ट साइड पे एमरजेंसी आती है, वहाँ पे हर तरह के ट्रीटमेंट, एक्सरेज डिपार्टमेंट, वहाँ पे अमला भी मौजूद होता है, बल्कि एक इन्फॉर्मेशन काउंटर भी बना दिया उन्होंने बाकायदा तौर पे। तो आपको ये है एमरजेंसी, और वहाँ पे उसके बाद दाखिला भी वहाँ पे फौरी हो जाता है। अब आता है मसला आउटडोर पेशेंट्स का। आउटडोर जो मरीज़ हैं, जिनको स्पेसिफिक एक पेशेंट बचा है, उसको शुगर है, हाँ जी, या उसको किसी का कद छोटा है, कोई सुन नहीं सकता, या कोई इस तरह के बड़े मसाइल हैं। अच्छा, वो एमरजेंसी मसाइल नहीं है। हाँ जी। उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप किसी भी दिन, वैसे तो कुछ मखसूस डेज़ हैं जी, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनके मखसूस डेज़ में डॉक्टर बैठते हैं, मगर जनरली ज़्यादातर डॉक्टर सारे के सारे डेली बैठते हैं। उनका टाइम है सुबह 8 बजे शुरू हो जाता है और 8 बजे जाके वहाँ पे एक स्लिप बनती है। वहाँ पे आउटडोर में एक फ़िल्टर क्लिनिक है। नाज़रीन याद रखें, फ़िल्टर क्लिनिक में वो करते ये हैं, ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ है, साथ ही कि एक वहाँ पे जाके बताते हैं, जो भी पेशेंट आता है उसका वो प्रॉब्लम बताते हैं, उसके मुताबिक वो उस पर मार्क करते हैं कि फ़लाँ फ्लोर पे फ़लाँ कमरे में आपका चेकअप होगा। फ़र्ज़ करें वो आपकी बात सुनने के बाद कहते हैं जी आपके बच्चे को लगता है कि न्यूरो का इशू है, या ब्रेन का इशू है, या नफ्सियात का इशू है, या उसकी कोई हड्डी का मसला है, या शुगर का मसला है, तो वो फ़िल्टर क्लिनिक वाले ऊपर मार्क करेंगे, आपको बताएंगे जी फ़लाँ फ्लोर पे फ़लाँ रूम में चले जाएँ। आप वही स्लिप लेके उस फ्लोर पे चले जाएंगे, उस रूम के बाहर एक अटेंडेंट बैठा होगा, उसको जमा करवा देंगे पर्ची, आपके पेशेंट को वहाँ पे प्रॉपर चेक किया जाएगा, आपको दवाई दी जाएगी। और इसके अलावा वहाँ पे फ़र्ज़ करें वो ख्याल करते हैं कि ये मज़ीद स्पेशलाइज्ड काम है, तो वो आपको किसी दूसरे रूम में बाकायदा मार्क करके भेजेंगे, जी आप फ़लाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जाके मिलें। तो ये मैं समझता हूँ कि मतलब क्योंकि इन्फॉर्मेशन इस कदर ज़्यादा है, इस वक्त ट्रैफिक मेरे दिमाग में इस कदर ज़्यादा चल रही है कि वहाँ इतने शोबे में पूरा अस्पताल एक एक इंच से वाकिफ़ हूँ। तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि बच्चों के मुतल्लिका कोई एक भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका वहाँ इलाज नहीं होता।
तो मैं समझता हूँ कि मिस फौजिया 2 चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में नहीं हो रही। ओवरऑल ये मैं नाज़रीन की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, बिल्कुल ज़रूरी चीज़ें हैं कि जो 2 चीज़ें पाकिस्तान में तो हो रही हैं मगर लाहौर में नहीं है वो। लाहौर में नहीं। और बड़ी हैरत वाली बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल मार्केट जो पाकिस्तान लाहौर में है, हाँ जी, और ख़ास तौर पे जे रोड उसका मरकज़ है, उसमें 2 चीज़ों की कमी है और वो आम लोगों को पता भी नहीं है। मैं बता भी देता हूँ, उसमें है एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट। जो बच्चे एनीमिया, थैलेसीमिया या इस तरह की बीमारी का शिकार, जो खून की कमी का शिकार होते हैं, उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट, या अल्लाह ना करे ब्लड कैंसर में मुब्तला होते हैं, उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है जो सिर्फ कराची में है। मैं उसकी तफसीर भी बताऊंगा, उसका वो कहाँ पे होता है, कैसे होता है, टोटल फ्री होता है। अच्छा, अगली बात एक और है गैमा नाइफ। गैमा नाइफ एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि इंशाल्लाह लाहौर में गुरकी अस्पताल में इंशाल्लाह कुछ अर्से में इंस्टॉल हो जाएगा। उस पर मेहनत हो रही है, काम हो रहा है, डॉक्टर आमिर जी साहब उस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। उसका वो ये है कि जो कैंसर के मरीज़ हैं, कैंसर को शौक के ज़रिए अंदर से ही उस नाइफ़ के ज़रिए ना उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये वो चीज़ें जो लाहौर में अभी तक नहीं, और इंशाल्लाह ये अब कुछ अरसे में इंशाल्लाह शुरू होने वाली हैं। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह मैं इस हवाले से आपकी मज़ीद रहनुमाई हम करेंगे, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स की मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के साथ आपके साथ मैं दोबारा हाज़िर हूँगा, और इंशाल्लाह हर तरह की रहनुमाई आपको मिलेगी, चिल्ड्रन अस्पताल के हवाले से भी, गैमा नाइफ के हवाले से भी, और इसके अलावा जो दूसरा हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, और इस तरह की स्पेशलाइज्ड चीज़ें जो हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।